हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी कि आईएम इंजेक्शंस के बारे में। इंजेक्शंस की काफ़ी सारी वेरियस टेक्निक्स हैं, जैसे कि आईवी, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और आईएम, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, कौन सी साइट्स होती हैं, कौन से एंगल पे लगाया जाता है और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक आईएम इंजेक्शन को लगाने के। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक पिक्चर, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे लगाना है। 90 डिग्री पे लगाने का रीज़न क्या है? सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर जो है वो है स्किन का, स्किन के नीचे हमारा नेक्स्ट लेयर आता है टिश्यूज़ का, एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के नीचे जो लेयर आता है वो है मसल्स का। अगर आप 90 डिग्री पे इस इंजेक्शन को नहीं लगाओगे तो ये मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसका नाम है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इट हैज़ टू बी इन मसल्स। तो इसीलिए हमेशा इसका एंगल जो रहता है वो रहता है 90 डिग्री। जब भी आपको आईएम इंजेक्शन लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको हमेशा 90 डिग्री स्ट्रेट लगाना है। अगर आप इसे 45 डिग्री, 15 डिग्री पे लगाओगे तो ये अपना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा और ये मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइट्स की। तो साइट्स में आपको याद रखना है कि हमारे पास टोटल 4 साइट्स होती हैं। 4 में से 3 साइट्स जो है वो अडल्ट के लिए यूज़ करी जाती हैं और एक साइट जो है वो पीडियाट्रिक के लिए यूज़ करी जाती है। एडल्ट की जो साइट्स हैं ये कुछ मसल्स के नाम है, क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस है तो ये इन्हीं मसल्स पे दिया जाता है। सबसे पहली साइट फॉर एडल्ट है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल जो होती है आपके अपर आर्म पे मिलती है। देन वी हैव ग्लूटियस मसल, जो आपने सुना होगा ग्लूटियस मैक्सिमम मसल। तो ये जो मसल है ये आपके पैर पे, आप बोल सकते हैं पैर पे और हिप रीजन पे मिलती है, जो कि ग्लूटियस नाम से होती है। और इसी मसल्स के 2 रीजन पे, जो कि हम बोलते हैं डोर्सल और वेंट्रल। जब आप डोर्सोग्लूटियल लगाते हो तो इस साइड को आप डोर्सोग्लूटियल बोलते हो, जब आप वेंट्रल साइड पे लगाते हो तब हम इसे वेंट्रोग्लूटियल बोलते हैं। तो आपको इन मसल्स के नाम याद रखने हैं। दैट इज फर्स्ट इज योर डेल्टॉइड ऑन अपर आर्म, दूसरी है ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसमें आप डोर्सल और वेंट्रल दोनों पोजिशन पे लगा सकते हो। 4th साइट हमारी आती है पीडियाट्रिक की, जो कि हम बच्चों में लगाते हैं, और उस साइट का नाम है वास्टस लेटरालिस। आपको 4 साइट्स हमेशा याद रखनी है। बच्चों में आप सिर्फ एक ही साइड पे लगा सकते हो, दैट इज वास्टस लेटरालिस, और एडल्ट में डेल्टॉइड और ग्लूटियस मैक्सिमस में, जहां पे आप डोर्सल एंड वेंट्रोग्लूटियल लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आप इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहला टेक्निक, अगर आपको डेल्टॉइड मसल फाइंड आउट करना है कि डेल्टॉइड कहाँ पर है, तो इसके लिए हम 4 फिंगर रूल यूज़ करते हैं। 4 फिंगर रूल यूज़ करते हैं एक्रोमियन प्रोसेस से। एक्रोमियन प्रोसेस वो जगह है जहाँ से आपका शोल्डर स्टार्ट होता है। जब आप शोल्डर पे 4 फिंगर रखोगे, उसके नीचे जो जगह है दैट इज़ योर एक्रोमियन, दैट इज़ योर प्लेस जहाँ पे आपको आईएम इंजेक्शन लगाना है। उस प्लेस में आप आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि है डेल्टॉइड साइड पे। नेक्स्ट साइट की अगर बात करें तो नेक्स्ट साइट है हमारी डोर्सोग्लूटियल। डोर्सोग्लूटियल के लिए आप डोर्सल ग्लूटियल मैक्सिमस मसल को यूज़ करेंगे। मेनली इसमें हम क्या करते हैं, आप बटक्स को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, एंड अपर आउटर क्वाड्रेंट। आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और अपर आउटर क्वाड्रेंट पे आपको ये इंजेक्शन देना है। अपर आउटर क्वाड्रेंट के जो मिड पॉइंट होगा, अब आपको उसका मिड पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके मिड पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल पे आप ये इंजेक्शन दोगे। नेक्स्ट आता है वेंट्रोग्लूटियल साइड। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, वेंट्रोग्लूटियल आपको मेनली एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट। पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना, जो आपको एक उठी हुई सी बोन समझ में आती है, पता चलती है, इलियक क्रस्ट उसको बोलते हैं। वहाँ से हाथ रख के यू जस्ट नीड टू मेक अ वी। जैसे ही आप एक वी बनाते हो, एक ट्राइंगल बनाते हो, तो उस वी के मिड पॉइंट पे, उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट पे आपको 90 डिग्री पे आईएम इंजेक्शन देना है। और इसके बाद हमारी मसल आती है वास्टस लेटरालिस, जो कि हम बच्चों में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप मेनली जो बच्चों के थाई है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसे 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। 4 फिंगर नी से ऊपर, 4 फिंगर आपके ग्रॉइन से नीचे, बीच का जो एरिया है इस रेक्टेंगल में आप इसके मिड पॉइंट पे वास्टस लेटरालिस, ये आपकी पोजीशन है, और इसके मिड पॉइंट पे आप 90 डिग्री पे आईएम इंजेक्शन देते हैं। तो ये है वास्टस लेटरालिस।
इसके बाद ये देखेंगे एंगल ऑफ इंसर्शन। मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा आपको 90 डिग्री ही रखना है, क्योंकि अगर 90 डिग्री नहीं रहेगा तो ये नहीं जाएगा।
और अब लास्ट में बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब आप आईएम इंजेक्शन लगाना नहीं जानते। तो अगर मैंने गलती से आईएम इंजेक्शन लगाया और जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि लगाते ही आपको विड्रॉ करके देखना है। विड्रॉ क्यों करते हैं? विड्रॉ करके हम ये पता करते हैं कि ब्लड तो नहीं आ रहा। सपोज अगर मैंने विड्रॉ करा और निडल और सिरिंज में ब्लड आ गया, दैट मीन्स ये गलत लग गया, बिकॉज मसल्स में ब्लड नहीं होता तो वहाँ से ब्लड नहीं आना चाहिए। सो आपको शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है। अगर गलती से आपने लगा दिया, ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स आपने शियाटिक नर्व डैमेज कर दिया, बिकॉज शियाटिक नर्व बिल्कुल पास से वहीं से जा रही होती है, ग्लूटियस मैक्सिमम के पास से। तो इसलिए शियाटिक नर्व डैमेज हो सकता है। मसल फाइब्रोसिस हो सकता है पेशेंट को। एब्सिस हो सकता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। एब्सिस क्यों होता है? अगर आप उस इंजेक्शन को अच्छे से मसाज नहीं करते। मसाज करना अब मना है, आपको मसाज नहीं करना है आफ्टर आईएम इंजेक्शन। ओनली थिंग आप पेशेंट को बोलते हो या तो अगर आपने हाथ पे लगाया है तो हाथ अच्छे से मूव करने के लिए, अदरवाइज पैर को अच्छे से मूव करने के लिए। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि वो मेडिकेशन अच्छे से पूरी बॉडी में डाइल्यूट हो गई हो और डिस्ट्रीब्यूट हो गई हो। और गैंग्रीन भी हो सकता है। अगर आप रिपीटेड एक ही सिंगल साइड पे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो गैंग्रीन का भी चांस है कि पेशेंट को गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको ध्यान रखने हैं आईएम इंजेक्शन लगाते टाइम। सो ये इस वीडियो के बारे में आई होप मैंने अपने इस वीडियो में सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स या आपको लगता है कि कुछ और ऐसी वीडियोस में बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच और मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहें।